हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी से दूरी कैसे बनाएं, दूरी कैसे बनाए रखें, या दूर हो जाने के बाद उस चीज को आप अपने आप को मेंटेन कैसे करें। दोस्तों, कई बार जब हम किसी भी रिश्ते में, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, भाई बहन का हो, किसी भी प्रकार का जो भी रिश्ता है, अगर कभी आप दूरी बनाते हैं तो उस समय, दूरी बनाने के समय जरूर कोई बहुत ही मजबूत वजह, रीजन रहता है। उस वजह के कारण, उस रीजन के कारण उस रिश्ते से आप दूरी बनाते हैं। जब दूरी बनाते समय वो रीजन, वो वजह आपको इतनी स्ट्रांग लगती है कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपनी तकलीफ, या सामने वाला आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी आत्मा को उस हद तक दुख देता है, उस हद तक परेशान कर देता है कि आप उसमें से निकलना चाहते हो, आप उस तकलीफ में से उबरना चाहते हो। तब जाकर आप कभी किसी रिश्ते से दूरी बनाने का सोचते हो। दोस्तों, जब आप उस रिश्ते से निकल जाते हैं, जब आप वो दूरी बना लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर उस बात को लेके दुख, परेशानी, पछतावा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपने उस रिश्ते से दूरी बनाई तो वो रीजन आपके लिए, आपके महत्व, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से 100% तकलीफदायक या बड़ा होगा, जिस कारण आपने उस रिश्ते से अपने आप को दूर किया। तो जैसे जैसे समय जाता है, आप उस चीज को बोझ लेकर नहीं जीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको किसी कारण तकलीफ हुई है, आपके दिमाग को, दिल को किसी कारण से कष्ट मिला है, तभी आपने ये फैसला लिया है। तो जब भी आप वो फैसला लेते हैं, उस फैसले को, उस वजह को, उस रीजन को हमेशा याद रखिए कि किस कारण आपने इस रिश्ते से दूरी बनाई है। उस रीजन को अगर आप भूल जाएंगे तो आपके अंदर एक अजीबोगरीब भूचाल, एक तकलीफ, परेशानी हमेशा रहेगी कि मैंने सही किया, नहीं किया, मैंने गलत तो नहीं किया, या ये तो नहीं हुआ। दोस्तों, इस चीज में से निकलना सबसे बड़ी बात होती है। रिश्ता तोड़ना, रिश्ता छोड़ना, दूरी बनानी उस समय के लिए इंसान को आसान लगता है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद उस चीज में से उभरना बड़ा कष्टदायक, बड़ा मुश्किल लगता है। दोस्तों, ये मुश्किल सिर्फ इसीलिए लगता है कि आप जिस वजह से उस रिश्ते से दूर गए हो, वजह आप भूल जाते हो। आपको अपने आप को कभी भी गिल्ट में नहीं डालना चाहिए दोस्तों। आपको ये सोचना है कि आपको उसमें से कैसे उभरना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपके अपने जीवन को आपको आगे कैसे बढ़ाना है। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर दे, इतना बिजी कर दे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी अचीवमेंट, वो आप हासिल करना शुरू करें। आपको जो पसंद है आप वो करना शुरू करें, ना कि परेशान होइए कि ये क्यों हुआ, क्यों किया। ये सारे सोचने का समय उस वक्त चला जाता है जब आप उस रिश्ते से दूर हो जाते हैं। तो एक बार जब आपने दूरी बना ली दोस्तों, तो उस दूरी को कायम रखिए। दूरी बनाने के लिए बहुत आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कष्ट हुआ है किसी भी रिश्ते से, आपको नीचा दिखाया गया हो, आपको जलील किया गया हो, आपको दुख दिया गया हो, आपको मानसिक, शारीरिक, फिजिकली टॉर्चर किया गया हो, तो 100% आपको उस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर आपको प्यार कोई नहीं कर सकता दोस्तों। आप अपने आप को सबसे पहले प्यार करिए। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के लिए अपने आप को, अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज करते ही रहें हमेशा। जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से प्रेम करें, आगे बढ़े और सारी तकलीफों से, सारे कष्ट से आप निकल जाएं।
दूरी बनाने के लिए अगर आपने किसी को एक बार छोड़ दिया है, उससे दोबारा बात करने की कभी इच्छा ना रखें। उससे कोई भी तरीके का कनेक्शन रखने की कोशिश ना करें, उसके बारे में जानने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपको और कष्ट देगी और तकलीफ देगी। जब जो रास्ता आपने छोड़ दिया उस रास्ते पे जाना नहीं है, तो उस रास्ते के बारे में पूछना भी क्यों है? जब आप जो गांव कहते हैं ना नहीं जाना, उस गांव का पता क्यों पूछे भाई? तो जिस तरीके से आपको जीना है, जिस वजह से आपने उस कष्टदायक जीवन में से कदम बाहर निकाला है, तो कामयाबी की ओर बढ़िए दोस्तों। ना पीछे मुड़ के देखिए। आपको जब तक तकलीफ नहीं हुई तब तक आपने उस रिश्ते को नहीं छोड़ा है। आपको कष्ट हुआ इसीलिए आपने उस रिश्ते को छोड़ा है। तो हमेशा उस वजह को आप अपने दिमाग में आगे रखिए और अपना ध्यान अपने आप पर रखिए कि आपको अब कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे सरवाइव करना है, आपको कैसे जीना है, आपकी खुशी किस में है। ना कि सामने वाला खुश है कि नहीं, सामने वाला क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, परिवार क्या सोच रहा है, ये सब सेकेंडरी आता है दोस्तों। सर्वप्रथम आप खुद हैं। अगर आपको कष्ट हुआ है तो सिर्फ वो आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है कस के, तो वो दर्द सिर्फ मुझे पता है, वो निशान सिर्फ मुझे मालूम है, जो यहाँ की चोट है वो सिर्फ मुझे मालूम है। आप किसी और से पूछेंगे कि सनम को थप्पड़ लगा, कैसा लगा होगा, सिर्फ गॉसिप होगा दोस्तों, हकीकत नहीं जान सकेंगे। हकीकत सिर्फ वही जानता है जिसके साथ बीतती है। तो जिसके साथ जो बीतता है, उस बीती हुई चीज को, उस घटना को, उस वजह को याद रख के अपने लक्ष्य को, अपने अचीवमेंट को आगे बढ़ाइए। पास्ट को भूल जाइए और दूरी एक बार बना ली, उस दूरी को कायम रखिए। जरूरी नहीं है जानना क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या है, क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को जानिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने जो आपके साथ खड़ा है, जो आपसे प्रेम करता है, उसके साथ खड़े रहिए। अपने लक्ष्य को पहचानिए और अपने सपनों को पहचानिए, उसे अचीव करिए। जो रास्ता छोड़ दिया दोस्तों, भूल जाइए। उस वजह को सिर्फ इसलिए याद रखिए कि आपको आगे बढ़ना है, इसीलिए नहीं कि आप दुख लें, डिप्रेशन में जाए, तकलीफ में आए। भूल जाइए चीजों को और आगे बढ़ जाइए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, मेरा मैसेज अच्छा लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।